सर, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय चौथे अध्याय को पढ़ते हैं। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते हैं उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। इस पर कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाला लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। उसके पूर्व भगवान के जन्म की दिव्यता का विषय तो भलीभांति समझाया गया, किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब भगवान 2 श्लोकों में अपने सृष्टि रचना आदि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृह का अभाव दिखलाकर उन कर्मों को दिव्यता का विषय समझाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्षु पुरुषों के उदाहरण पूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भलीभांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्रविहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने वाली कौन कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है। किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भलीभांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण के रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोक में भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महान पुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हरे कृष्ण।